आप लोग भी कहेंगे ये क्या है. दिस इज नॉन एज रबर बैंड टेक्निक दैट इज रियली वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस योर ओवर थिंकिंग. वो सब लोग जो सवाल करते रहते हैं, मुझे ओवर थिंकिंग की बहुत बुरी आदत है, सोचों पे कंट्रोल नहीं है, बहुत ज्यादा सोचें हावी हो जाएं तो समझ नहीं आती कंट्रोल कैसे करें. दिस वन रबर बैंड कैन हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर ओवर थिंकिंग. कैसे? आई एम गोइंग टू टेल यू इन टुडेज वीडियो. Assalamu alaikum everyone. I'm Sara Ahmed, clinical psychologist and relationship counselor. And the most asked question, अपनी overthinking पे कैसे काबू पाएं, अपनी overthinking को कैसे कम करें. हमें नहीं समझ आता जब सोचें आए तो उनको कंट्रोल कैसे करें. सोचों की एक ट्रेन आती है जो रुकती ही नहीं है, हमें फिर वरी ज्यादा होती है और एंजाइटी होती है और हम पैनिक कर जाते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स इफेक्ट होते हैं. हमारा मूड सबके साथ अजीब सा चेंज हो रहा होता है, हम इमोशनल, मतलब सब कुछ ओवरथिंकिंग से शुरू होता है और पता नहीं इंसान कहाँ कहाँ चला जाता है. So this one rubber band can help you in reducing your overthinking. Obviously, it's not the alternative of therapy, but कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी. आपने इसको कोई भी पोनी लेके अपने इधर बाजू पे बांध देना है. ट्राई कि कोई बहुत हार्ड रबर बैंड ना हो. ट्राई टू हैव दोस पोनीज जो कि टाइट फुल साइज की हों. बहुत ज्यादा सोचें आ रही हैं, जस्ट सिट बैक समवेयर इन अ रिलैक्स रूम या कहीं पे भी कोशिश करें एक साइड पे जाके बैठ जाए और वो पोनी इस तरह से पहन के जस्ट क्लोज योर आइज, स्निप इट बैक, और स्निप बैक करते हुए आपने बोलना है स्टॉप स्टॉप. इससे क्या होगा कि एकदम थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होगी. वन मोर थिंग यू कैन डू इज आप इस तरह करो स्टॉप और साथ में कुछ पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट अपने आप को. आई कैन डू दैट, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग, आई कैन अचीव माई गोल्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन वर्ल्ड, आई कैन बी सक्सेसफुल. इस तरह से कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो कि साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा आपकी नेगेटिव थॉट्स के अगेंस्ट, ऑब्वियसली इन द सेशन, वो आपने उस टाइम पे रिकॉल करनी है. वन मोर थिंग यू कैन डू, आप इसको स्टेप बैक करोगे और फिर काउंट बैकवर्ड्स. ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यहाँ अगर रेपिटेशन ज्यादा कर रहे हो, 5 टाइम्स कर रहे हो, तो कोशिश करो आप 5 to 1 ही काउंट कर लो. बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू कीप दिस टेक्निक रियली वेरी इफेक्टिव. देन अगेन बहुत ज्यादा भी आप करते हो तो उतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं रहती. ये थेरेपी का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता. थिंग्स कैन बी फिक्स्ड इन द थेरेपी. ओवर थिंकिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, क्यों आपको बहुत ज्यादा हो रही है, क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग ज्यादा होना शुरू हो जाती है. These are the questions which will be inquired in the therapy. और पूरी केस फॉर्मुलेशन के बाद, केस हिस्ट्री सेशन के बाद, कोई टूल्स अप्लाई करने के बाद, मे बी आपको कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न हो, आपका कोई और डायग्नोसिस हो, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट कैन टेल यू कि आप ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो या आपने स्पेसिफिकली अपने केस में किस तरह से इसको रिड्यूस करना है. दिस अलोन ये नहीं हुआ कि आप घर बैठे और कर रहे हो स्टॉप 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 और आप सबकी को ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी. हाँ, दिस कैन बी इफेक्टिव कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, बट दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू रिड्यूस ओवर थिंकिंग. मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको बताती हूँ दिस इज इफेक्टिव कि अच्छा नहीं समझ आ रही, एकदम सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इससे एटलीस्ट सिचुएशन तो आपकी काम उस तरह से काम डाउन हो जाती है ना. बस कोशिश करें इसको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना. ट्राई टू बी जेंटल. उसके अलावा हाँ, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं मैं उनके लिए कस्टमाइज्ड जर्नल्स बनाती हूँ जिसके अंदर उनकी ओवर थिंकिंग या उनकी जो थॉट्स हैं जो उनको बहुत ज्यादा आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं. हम कैटास्ट्रोफाइजिंग की तरफ जा रहे हैं, ओवर जनरलाइजिंग की तरफ जा रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग तो नहीं है. उनके अल्टरनेटिव थॉट्स उनको दिए जाते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि किस तरह से इनको ओवरकम करना है, क्या चीजें हैं जो अनलर्न करनी है और किन चीजों को रीलर्न करना है, एंड देन किन चीजों को आपने इम्प्लीमेंट करना है. सो इट्स द होल प्रोसेस दैट यू योरसेल्फ कैन नॉट डू एट होम, या कोई एक वीडियो से आपको नहीं हेल्प मिल सकती. हाँ, ये वीडियो एक हेल्पफुल रिसोर्स हो सकता है कि उस टाइम पे चीजों को कैसे मैनेज करें. आई हैव फ्यू मोर टेक्निक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टर्ब्ड स्टेट्स. मेंटल हेल्थ कंसर्न्स तो नहीं मैं कहूंगी. और देन अगेन अगर आपको कोई सोचें बहुत ज्यादा आ रही हैं या नहीं समझ आ रही तो आपने ये नहीं अपने आप को डायग्नोज कर लेना कि नहीं मुझे तो डिप्रेशन है, समथिंग लाइक दैट. साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, अपना डायग्नोसिस ठीक से लेना है. आफ्टर फ्यू थेरेपी सेशन आप किसी भी फिजिशियन या किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके 5 मिनट में अपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को बता के कोई भी डायग्नोसिस नहीं ले सकते. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव असेसमेंट एंड केस हिस्ट्री सेशन. आई होप सो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल इनफ. और अभी तक अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, क्योंकि आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम मोर अमेजिंग वीडियोस एंड हैक्स एंड ट्रिक्स टू for your better mental health concerns. Apart from that, if you have any questions regarding overthinking या किसी भी mental health concerns के, you can ask in the comment section. जब तक मेरी नई वीडियो आती है, take care and Allah Hafiz.